हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लर्न विथ अनु 21 में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का प्रश्न संग्रह 28 हल करेंगे। उसके पहले आइए हम इसको समझते हैं। पहले कुछ उदाहरणों के द्वारा आओ समझे। समान आधार वाली घातांकी संख्याओं का भागाकार। जिनके आधार समान हो तो ऐसे घातांकित संख्याओं का जो है हम भाग कैसे करेंगे, यह हम समझेंगे। पहला उदाहरण देखिए बच्चों, 6 की घाते 4 भागे 6 की घाते 2। इसको हम भिन्न के रूप में 6 की घाते 4 बटे 6 की घाते 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 6 की घाते 4 का अर्थ होता है 6 का गुणा 4 बार, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे 6 की घाते 2 अर्थात होता है 6 का गुणा 2 बार, 6 गुणे 6। ये हो गया। तो ये 6 इस 6 से कट गया और ये 6 इस 6 से कट गया, तो यहाँ बचा 6 गुणे 6, 6 गुणे 6। तो मतलब कि 6 की घाते 2 अर्थात 6 की घाते 4 भागे 6 की घाते 2 बराबर 6 की घाते 4 ऋण 2। दोनों को घातांक को घटा देंगे तो 6 की घाते 2 यह हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऋण 2 की घाते 5 भागे ऋण 2 की घाते 3 का मान कितना होगा। इसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों। ऋण 2 की घाते 5 बटे ऋण 2 की घाते 3, इस प्रकार से लिखेंगे। अभी हमें पता है ऋण 2 की घाते 5 का अर्थ होता है ऋण 2 का गुणा 5 बार। यहाँ पे ऋण 2 का गुणा 5 बार किया है। और ऋण 2 की घाते 3 का अर्थ होता है ऋण 2 का गुणा 3 बार करना है। तो ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 3 बार कर दिए। ये ऋण 2 कट गया, ये कट गया और ये कट गया। तो अर्थात यहाँ पे बचा ऋण 2 गुणे ऋण 2, मतलब कि ऋण 2 की घाते 2, ऋण 2 की घाते 2 अर्थात ऋण 2 की घाते 5 भागे ऋण 2 की घाते 3 बराबर ऋण 2 की घाते 2। मतलब कि इसके घातांक को 5 में से 3 को घटा दिए तो आ गया यहाँ पे इसका उत्तर। इससे हमने क्या सीखा, क्या समझा हमने कि यदि ये कोई शून्येतर परिमेय संख्या हो, m तथा n ऐसे धनात्मक पूर्णांक हो तो हो कि m बड़ा हो n से, तो a की घाते m बटे a की घाते n बराबर a की घाते m ऋण n। ये हमारा अगला फार्मूला है, ये हमारा दूसरा फार्मूला है। इसे याद रखना है बच्चों और इसके आधार पे हमें आगे सवाल हल करने हैं। आगे देखिए, a की घाते 0 का अर्थ, यदि a 0 के बराबर ना हो, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो a की घाते m गुणे a की घाते m बटे a की घाते m बराबर 1। ये कट जाएगा तो 1 ही आता है। उसी प्रकार a की घाते m बटे a की घाते m बराबर a की घाते m ऋण m, मतलब कि इनको घटा देना है, मतलब a की घाते 0। इसका अर्थ होता है a की घाते 0 का अर्थ होता है 1। जैसे कि a की घाते 0, अगर a 0 के बराबर ना हो तो a की घाते m बटे a की घाते m बराबर 1। इसको हम कट करेंगे तो 1 आता है, लेकिन तो हम a की घाते m बटे a की घाते m को a की घाते m ऋण m भी लिख सकते हैं। a की घाते m ऋण m करेंगे तो a की घाते 0 हो जाएगा, मतलब कि 0 a की घाते 0 हो जाएगा, मतलब कि a की घाते 0 का अर्थ हो गया इसका मान जो है a की घाते 0 आया है, तो a की घाते 0 बराबर 1, ये इसका मान हो जाएगा, ये इसका अर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से a की घाते ऋण m का अर्थ होता है कि a की घाते ऋण m बराबर a की घाते ऋण m गुणे 1। a की घाते ऋण m गुणे a की घाते m बटे a की घाते m बराबर a की घाते ऋण m धन m। ये गुणा गुणा को हम लोग जोड़ देंगे बटे a की घाते m, ये यहाँ पर आ जाएगा। a की घाते m में से m घटा दिए तो 0 आता है। a की घाते 0 बटे a की घाते m। a की घाते 0 का अर्थ होता है 1, मतलब कि 1 बटे a की घाते m, मतलब कि इसका अर्थ हो गया कि a की घाते ऋण m बराबर 1 बटे a की घाते m। ये हमारा
दूसरा नियम हो गया। इसी प्रकार से ए की खाते ऋण एम बराबर 1/1 इसीलिए ए की खाते ऋण 1 बराबर 1/a। उसी प्रकार से a गुणे 1/a बराबर 1 अर्थात a गुणे ए की खाते, इसको हम ए की खाते ऋण 1 लिख सकते हैं। ए की खाते ऋण 1 बराबर 1, मतलब कि ए की खाते ऋण 1 तथा a का गुणात्मक प्रतिलोम है। यह जो है ऋण 1 की खाते 1 का गुणात्मक प्रतिलोम है। इसी प्रकार 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/5 है। 5/3 की खाते ऋण 1 बराबर 3/5, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। उदाहरण 4/7 के खाते ऋण 3। इस घातांकी संख्या को देखो। 4/7 के खाते ऋण 3 बराबर 1/, हम ए की खाते ऋण m बराबर ए की खाते m, इसके आधार पे यहाँ पे लिखेंगे 1/4/7 की खाते 3। तो 4/7 की खाते 3 का अर्थ हो गया 4/7 का गुणा 3 बार, मतलब कि 1/64/343, मतलब कि एक गुणा, इसको हम हल करेंगे तो 343/64। 343 जो है 7 का घन है, 64 जो है 4 का घन है, मतलब 7/4 का घन 3। इससे हमने क्या समझा, इस आधार पर यदि a 0 के बराबर ना हो, b 0 के बराबर ना हो, इससे हम ऐसे पढ़ते a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और m यह धन पूर्णांक संख्या हो तो a/b की खाते ऋण m बराबर b/a की खाते m। यह हमने सीखा। नीचे दिए गए उदाहरणों का निरीक्षण कर देखो कि कौन सा नियम मिलता है। 3 की खाते 4 भागे 3 की खाते 6, इसे हम बटे के रूप में लिख लेंगे। 3 की खाते 4/3 की खाते 6। 3 की खाते 4 को हम 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 का गुणा 4 बार। 3 की खाते 6 मतलब 3 का गुणा 6 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अभी हम ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, मतलब कि 1/3 की खाते 2, 1/3 की खाते 2 यहाँ पे बच गया। मतलब 3 की खाते 4 भागे 3 की खाते 6 बराबर 3 की खाते 4 ऋण 6, मतलब कि 3 की खाते ऋण 2। यह हो गया इसका उत्तर। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए। 3/5 की खाते 2 भागे 3/5 की खाते 5। इसका अर्थ हो गया कि ये बटे ये, मतलब कि 3/5 की खाते 2 बटे 3/5 की खाते 5। यहाँ पे इस प्रकार से किया गया है। 3/5 की खाते 2 का अर्थ होता है 3/5 गुणे 3/5, और 3/5 की घात 5 होता है 3/5 की गुणा 5 बार। 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5। ये कट गया, ये कट गया, मतलब 1/, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। 1/3 की घात 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5, मतलब 1/3/5 का घातांक 3। मतलब इसका उत्तर हो गया 3/5 की खाते 2 भागे 3/5 की खाते 5 बराबर 3/5। इसके घातांक को हम घटा देंगे, ऋण कर देंगे, 2 ऋण 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/5 की खाते ऋण 3। यह मैंने समझा। यदि a कोई परिमेय संख्या हो, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और m तथा n पूर्णांक संख्या हो तो a की खाते m/a की खाते n बराबर a की खाते m ऋण n। ये हमारा अगला नियम। आओ समझे। देखते हैं कि आधार ऋण 1 हो तो घातांक पूर्ण संख्या हो तो क्या होता है। जैसे यहाँ पे ऋण 1 की खाते 6, इसका अर्थ होता है ऋण 1 का गुणा 6 बार करना। ऋण 1 गुणे 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 ऋण 1, इसको जोड़ी बना लिया गया है। तो ऋण 1 गुणे ऋण 1 करेंगे तो 1 आएगा, ऋण 1 गुणे ऋण 1 करेंगे तो 1 आएगा, ऋण 1 गुणे ऋण 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब तीनों का गुणा करेंगे तो उत्तर 1 आता है। उसी प्रकार ऋण 1 की खाते 5, इसका अर्थ होता है ऋण 1 का गुणा 5 बार।
ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1, जोड़ी बना लिए। ऋण 1 गुणे ऋण 1 किए तो 1 आ गया, ऋण ऋण मिलकर के धन हो जाता है। ऋण 1 गुणे ऋण 1 किए तो 1 आ गया, और ये ऋण 1 बच गया तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब इसको हल करेंगे। 1 गुणे 1 1 होता है, 1 गुणे ऋण 1 तो ऋण 1 होता है। तो इससे हमने क्या सीखा कि यदि यहाँ m सम संख्या हो तो ऋण 1 की घाते m बराबर 1 होता है, और m यदि विषम संख्या हो तो ऋण 1 की घाते m बराबर ऋण 1 होता है। अर्थात अगर ऋण 1 की घाते 4 हो, 6 हो, 8 हो तो उसका उत्तर 1 होता है। सम संख्या मतलब 2 4 6 8 ये सम संख्या है। यदि m विषम संख्या हो मतलब कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, अगर ये हो तो ऋण 1 की घाते m बराबर ऋण 1 होता है। अभी इसी के आधार पर हम प्रश्न संग्रह 28 हल करते हैं। प्रश्न संग्रह 28 सरल रूप 2, इसे हमें सरल रूप में लिखना है। पहला प्रश्न है a की घाते 6 भागे a की घाते 4। सरल रूप कैसे देंगे इसे? यहाँ पे फॉर्मूला a की घाते m भागे a की घाते n बराबर a की घाते m ऋण n, यह फॉर्मूला उपयोग करके हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे a की घाते 6 ऋण 4 बराबर a की घाते 6 में से 4 गया तो 2, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। उसको इस प्रकार से सरल करेंगे। उसी प्रकार से दूसरा है m की घाते 5 भागे m की घाते 8। m की घाते 5, दूसरा है m की घाते 5 भागे m की घाते 8। यहाँ पर भी वही a की घाते m भागे a की घाते n, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से a की घाते 5 ऋण 8, दोनों के घातांक को हम घटा देंगे तो उत्तर आएगा a की घाते 5 जो है 5 में से 8 घटाएंगे, लेकिन तो 8 जो है ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो 8 में से 5 गया तो 3 होता है, घटाएंगे तो उत्तर आएगा ऋण 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 3। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है p की घाते 3 भागे p की घाते 13। तीसरा प्रश्न है p की घाते 3 भागे p की घाते 13। सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला p की घाते 3 ऋण 13 तो p की घाते ऋण 10, ये उसका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा प्रश्न है a की घाते 10 भागे a की घाते 10। चौथा प्रश्न है a की घाते 10 भागे a की घाते 10, तो a की घाते इसके घातांक को हम घटा देंगे। a की घाते 10 ऋण 10, अर्थात a की घाते 10 में से 10 गया तो 0, अर्थात a की घाते 0 का अर्थ होता है, हमने पढ़ा था a की घाते 0 बराबर 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है दूसरा प्रश्न, मान ज्ञात करो। पहला प्रश्न है ऋण 7 की घाते 12 भागे ऋण 7 की घाते 12, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ लिख लिया है, ऋण 7 की घाते 12 भागे ऋण 7 की घाते 12। तो इसको हम वापस वैसे ही वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a की घाते m भागे a की घाते n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a मतलब हो गया ऋण 7, घात मतलब 12 में से 12 घटा देंगे तो ऋण 7, 12 में से 12 गया तो 0 आएगा। किसी भी संख्या का मान a की घाते अगर 0 हो तो उसका उत्तर 1 आता है, तो ऋण 7 की घाते 0 का अर्थ मतलब हो जाएगा उसका उत्तर आ जाएगा 1, मतलब इसका मान हो गया 1, ये उसका मान हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 की घाते 5 भागे 7 की घाते 3, ये है 7 की घाते 5 भागे 7 की घाते 3।
इसको कैसे करेंगे, वही सेम फॉर्मूला, 7 की घाते 5 ऋण 3, इसके घातांक को हम घटा देंगे तो आ जाएगा 7 की घाते 2। 7 की घाते 2 होता है, मतलब होता है 7 का गुणा 2 बार, मतलब 7 सत्ते 49, तो इसका मान हो गया 49। अगला तीसरा प्रश्न है, 4/5 की घाते 3 भागे 4/5 की घाते 2। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये है, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी उपयोग करेंगे। 4/5, इसके घातांक को हम घटा देंगे, 3 ऋण 2, तो 4/5, यहाँ पे उत्तर आया 1। किसी भी संख्या का एक ही घाते 1 का अर्थ होता है a, तो इसका उत्तर हो गया 4/5। ये हो गया इसका मान। अगला प्रश्न चौथा करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, 4 की घाते 7 भागे 4 की घाते 5। 4 की घाते 7 भागे 4 की घाते 5, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 4 की घाते 7 ऋण 5, 4 की घाते 7 में से 5 गया तो 2, 4 की घाते 2 का अर्थ होता है 4 का गुणा 2 बार, 4 गुणे 4, 4 का गुणा 4 करेंगे, 4 चौक 16, तो इसका मान हो गया 16। ये हो गया हमारा पाठ पूरा, ये हमारा प्रश्न संग्रह 28 पूरा हो गया। आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।